अगर तुम्हें वो जुनून चाहिए जो ससुराल की दीवारों के पीछे भी धधकता रहे, जो तुम्हें हर पल बेचैन कर दे, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए ये जज्बा तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचेगा और तुम्हारी रातें हमेशा अधूरी रह जाएंगी। हाँ, कमेंट में ससुराल की धड़कन लिखो और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ये कहानी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। अब सुनो, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। प्रिया सिंह निवास में नई बहू थी, 22 साल की, इतनी मोहक कि घर में प्रवेश करते ही सबकी निगाहें मुझ पर ठहर जाती। लाल लिपस्टिक, फिटिंग लाल साड़ी, ब्लाउज इतना टाइट कि हर सांस में मेरी आकृति उजागर हो जाती। बाल खुले लहराते और हर कदम पर पायल की झंकार। सब जानते थे मैं नई हूँ, लेकिन कोई नहीं समझता था कि मेरे मन में कितनी आग भड़क रही थी। विक्रम सिंह, मेरा देवर, 26 साल का, घर का सबसे मजबूत लेकिन सबसे रहस्यमयी। मस्कुलर बॉडी, ग्रे शर्ट, हमेशा थोड़ी ढीली, चेस्ट और आर्म्स की लाइन स्पष्ट दिखती। वो मुझे भाभी पुकारता था, लेकिन उसकी आंखें वो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए ये भावनाएं तुम्हारे दिल में नहीं समाएंगी और तुम हमेशा प्यासे रह जाओगे इस प्यार की। पहला दिन मैं घर आई, सबने स्वागत किया। रात हुई, सब सो गए। मैं अपने कमरे में थी, साड़ी थोड़ी सरक गई, गर्मी से बदन चिपचिपा हो रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की खटखट। कौन? भाभी, मैं विक्रम, पानी चाहिए? मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया, नज़रें मेरी कमर पर अटकी जहाँ साड़ी ढीली थी। भाभी, आपकी साड़ी। मैंने जल्दी से संभाला, लेकिन वो मुस्कुराया। लगता है आपको बहुत गर्मी है। वो पास आया, मेरी सांसें थम गईं। मैंने कहा, विक्रम, ये गलत है। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा। गलत क्यों? आपकी आंखें तो कह रही हैं, आप भी महसूस कर रही हैं। मैंने नज़रें नीची कर ली, मेरा शरीर कांप रहा था। उसने मेरी साड़ी का पल्लू धीरे से खींचा। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उसकी छाती पर रुक गईं। विक्रम, कोई उठ जाएगा, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। दरवाज़ा बंद है और आज रात सिर्फ हम हैं। वो मुझे बिस्तर पर ले गया। मैं बैठ गई। वो झुका, उसकी सांसें मेरे होंठों पर छू रही थी। भाभी, आपकी खुशबू मुझे पागल कर रही है। मैंने सिसकारी भरी। हाँ, लेकिन चुपके से उसने मेरी गर्दन पर होंठ रखे। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। हम दोनों खो गए एक दूसरे में। उसका हाथ मेरी कमर पर, मेरी उंगलियां उसके बालों में। वो पल इतना गहरा था कि वक्त रुक गया। अचानक बाहर से आवाज़, प्रिया, सो गई? भाई की थी। विक्रम चौंक कर उठा। मैंने साड़ी ठीक की, वो बाहर निकल गया। दिल की धड़कनें अभी भी तेज़ थीं। अगला दिन मैं छत पर थी। विक्रम पीछे से आया, कोई नहीं था। उसने मेरी कमर पकड़ी। भाभी, कल रात। मैंने कहा, शश, कोई सुन लेगा। लेकिन उसने मेरा हाथ खींचा, कमरे में ले गया। दरवाज़ा बंद। भाभी, आपका पल्लू फिर सरक रहा है। उसने पल्लू खींचा। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो करीब आया, उसकी सांसें मेरे गालों पर। मैं रुक नहीं पाऊंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसने मुझे दीवार से सटाया, हाथ मेरी कमर पर। विक्रम, ये खतरा है, उसने कहा। खतरा ही तो मज़ा है। हम दोनों फिर जुड़ गए। वो पल इतना जोशीला, इतना उन्मादी कि मेरी सांसें रुक गईं। बाहर सब काम में लगे थे, लेकिन अंदर बस हमारी आग। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए ये आग तुम में कभी नहीं लगेगी और तुम्हारा मन हमेशा ठंडा रह जाएगा सदा के लिए। रात हुई, सब सो गए। मैं अपने कमरे में। दरवाज़ा खुला। विक्रम अंदर आया। इस बार मैंने नहीं रोका। मैंने उसे बिस्तर पर खींचा। विक्रम, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी, उसने मुस्कुराया। मैंने उसकी शर्ट उतारी, उसकी छाती पर हाथ फेरा। तुम्हारी त्वचा कितनी जलाती है, उसने मेरी साड़ी खींची। मैंने ब्लाउज़ का हुक खोला, वो मेरे ऊपर। भाभी, आप परफेक्ट हो। हम रात भर एक दूसरे में डूबे रहे। सांसें मिलीं, दिल की धड़कनें एक हुईं। वो कहता रहा, भाभी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
मैंने कहा, मैं भी। अगले दिन घर में सब सामान्य, लेकिन जब वो मुझे देखता, उसकी आंखों में वो आग। मैं जान जाती। डिनर में भाई ने कहा, प्रिया, आज तुम विक्रम के साथ बाजार जाओ, हम दोनों कार में। उसने हाथ पकड़ा। भाभी, आज रात फिर? मैंने मुस्कुराई। हाँ। दिन बीतते गए, हर रात, हर छिपा पल, घर में वो देवर और भाभी, अंदर प्रेमी। मैंने एक दिन कहा, विक्रम, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। उसने कहा, मैं भी। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारी आग अभी बहुत बाकी थी। अगर ये कहानी तुम्हें अंदर से हिला रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना तुम्हारे ये आग बुझ जाएगी। कमेंट में ससुराल की धड़कन लिखो और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ये रहस्य हमेशा दबा रहेगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये रहस्य तुम्हारे दिल की गहराई जलाता है, वरना वो गहराई सूनी रह जाएगी। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना इसके तुम्हारी रातें व्याकुल रहेंगी और तुम कभी शांति नहीं पाओगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी भावनाओं का दर्पण है, वरना वो दर्पण टूट जाएगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए तुम्हारा दिल हमेशा जलता रहेगा और वो जलन कभी नहीं बुझेगी।